नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। वैसे तो एक परंपरा सी है हर जगह पर कि कोई डेलीगेशन या कोई व्यक्ति मंत्री जी के पास गुहार लगाता है, पत्र देता है, तो मंत्री जी अपना पत्र उसके ऊपर एक नोट लिखकर कंसर्न मंत्रालय के पास भेज देता है। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे होते हैं कि जो वाकई उसी पत्र को आगे भेजते हैं जिसमें उनको कंसर्न भी लगता है, उनको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ दम है। और इन मंत्रियों में एक नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी अक्सर उनके पास कोई दूसरे मंत्रालय से रिलेटेड कोई चीज लेके आते हैं तो पहले उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है, ये क्या मांग रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्र गडकरी जी ने लिखा और वो पत्र जब अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल के पास जब आया तो हम सभी की आंखें थोड़ी खुली रह गई। मैं ये मात्र पत्र का एंडोर्समेंट नहीं मानता, किसने भेजे हुए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाने के लिए लिखा हुआ नोट नहीं मानता। ये पत्र दो चार बिंदुओं पे बाकायदा रेखांकित करता है जिससे लगता है कि वाकई ये देश के सामान्य इंसान की तकलीफ है और ये वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। इसीलिए निर्मला सीतारामन जी को ये पत्र नितिन गडकरी के कार्यालय से बाकायदा ऑफिशियल पत्र लिखा गया। पत्र की डेट है 28 जुलाई को लिखा गया ये पत्र, मतलब 2 दिन पहले बजट प्रेजेंटेशन के बाद। क्योंकि अब बजट पे डिस्कशन चल रहा है, इसमें कई अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, कई चीजें जोड़ी भी जा सकती है, जैसी बजट की खामियां या बजट में कुछ दुरुस्तियां हो सकती है तो कर सकती है। उसी को प्रपोज करते हुए ये पत्र है। नितिन गडकरी के पास नागपुर डिवीजन लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन नागपुर ने एक मेमोरेंडम दिया और एक मेमोरेंडम बहुत डिटेल में जाता है। उस मेमोरेंडम को नथी करते हुए अपना एक पत्र वित्त मंत्री को लिखा नितिन जी ने, जिसमें नितिन जी इस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है और ये क्यों जरूरी है इसको भी रेखांकित करते हैं। पत्र ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन यानी लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम आप लेते हैं, यदि आपने अपना बीमा करवाया है तो उस पर आपको प्रीमियम देना होता है। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो उस पर भी प्रीमियम जाता है। उस प्रीमियम पे जो 18% जीएसटी लगा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा इस एम्प्लॉयज यूनियन का मानना है। और कहीं ना कहीं लगता है गडकरी जी भी इससे कन्विंस है, इसीलिए वित्त मंत्री जी को इन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा है। ये पत्र यूनियन में क्या क्या लिखा है ये कहता है और अंतिम पैराग्राफ में कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। यूनियन की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया वो इस बात को बाकायदा पॉइंट आउट करता है, रेखांकित करता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स लेना ये अनसर्टेनिटी पे टैक्स लेना जैसा है, क्योंकि जीवन में कुछ शाश्वत नहीं है। कल क्या होगा इसका कोई किसी को पता नहीं, इसीलिए इंसान इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस इसलिए नहीं करता है कि उसको मालूम है कि वो कल मरने वाला है। इंश्योरेंस इसलिए करता है कि भगवान ने मेरी आयु कुछ भी दी हो, यदि कुछ गलत घटना हो सकती है और मैं यदि नहीं रहूं तो मेरे परिवार का क्या, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एक गारंटी के लिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और यही मेडिकल इंश्योरेंस में भी यही कि मुझे पता नहीं कि कल कोई हादसा हो और मुझे हॉस्पिटल का बड़ा बिल देना चाहिए पड़ेगा। ऐसे में यदि मेरी स्थिति भी नहीं हो पैसे देने की, यदि मैंने इंश्योरेंस कर रखा है उसका, यदि मैंने सुरक्षा कवच लेके रखा है उसका, तो मुझे उसका फायदा हो सकता है। ये दोनों सोशल सेक्टर में आता है। वो पत्र कहता है कि आप जब 18% जीएसटी लेते हैं, टैक्स लेते हैं प्रीमियम पे, ये अनसर्टेनिटी पे टैक्स लेते हैं, ये उस प्रोटेक्शन पे टैक्स लेते हैं जो सुरक्षा चक्र उसको इन तमाम
अनसर्टेनिटी से, अनहोनी से जीवन में होने वाले एक सुरक्षा कवच देता है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सामाजिक दायित्व है। सरकार भी क्या करती है, अपनी जितने भी मतलब कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के भारतवासी हैं, उन तमाम लोगों को, भारतीयों को सरकार सुरक्षा देती है। विदेशी आक्रमण से, महंगाई से लगातार उनके जीवन में उत्थान लाने का प्रयास करती है। इंश्योरेंस कंपनियां भी, भले ही ये बिजनेस हो, लेकिन इसमें एक सामाजिक झालर है। इसलिए खासकर इंश्योरेंस कंपनियों के पॉलिसी लेने पे जो प्रीमियम पे 18% जीएसटी लगाता है, वो आप नहीं लगाएं। और मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो नया सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा यदि आप इतना ज्यादा हेवी जीएसटी उस पर लगाएंगे। तो बिल्कुल टैक्स लगाने वाली बात ही नहीं। आगे वो कहते हैं कि ये मात्र इंश्योरेंस ही नहीं है, ये कंपनियों का सामाजिक दायित्व है। एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने से, चाहे मेडिकल लो या चाहे लाइफ इंश्योरेंस लो, इस बीमा पॉलिसी की वजह से एक सेविंग बढ़ती है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में आप लगातार पैसा जमा करते हैं। यदि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कुशल मंगल रहे, तो उसकी मैच्योरिटी के बाद वो पैसा आपको बढ़ के वापस मिलता है। तो कई लोग सेविंग्स करते हैं। जो आपकी बैंक में आप पैसा रखते हैं, जो आज देश सेविंग बढ़े, हमारे यहाँ तो आरबीआई लगातार प्रयास करती है कि रेट बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ताकि लोग बैंकों में सेव करें, बैंकों में पैसा रखें। जब लोग बैंकों में पैसा रखेंगे तो उनके हाथ का पैसा चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर परचेस करने की, जो क्रय करने की जो शक्ति होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, तो महंगाई थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा एक फॉर्मूला है। हम तो सेविंग के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन आपने 18% जीएसटी लगा के उस सेविंग को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया। आगे वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था इनकम टैक्स, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में ऐड होते थे, आपने उसको भी वहां से निकाल दिया। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जीएसटी पे जो 18% जीएसटी जो लग रहा है लाइफ इंश्योरेंस पे, और जो उस पे लग रहा है मेडिकल इंश्योरेंस पे, वो हटा दिया जाए, ताकि ये सामाजिक दायित्व जो कंपनियां कर रही है उनको सहूलियत हो, ग्राहकों पे, ये जो भारतवासियों पे लोड कम पड़े। दूसरी बात, लगातार सेविंग के लिए, जो आप चाहते हैं कि सेविंग बढ़े, देश में जमा पूंजी बढ़े, उससे एक बढ़ोतरी मिल जाएगी। तीसरे, स्टैंडर्ड डिडक्शन में ये आपको लेना होगा, ताकि इस सेक्टर को और ज्यादा तवज्जो मिले। ये जो उन्होंने कहा यूनियन ने, वो प्रमुखता से अपने पत्र पर कोट करके, जब नितिन गडकरी जी पत्र के आखिरी प्यारा में कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो यूनियन ने कही है, इसमें बहुत कुछ तथ्य है। तो इसके चलते वित्त मंत्री पॉजिटिवली इसके बारे में विचार करें। कैबिनेट का एक बड़ा मंत्री स्वयं ये चाहता है कि ये जो टैक्स रिजीम फैला के रखी है जीएसटी की, जो सुरसा जैसा मुंह खोल के बैठी है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ी रियायत बरतनी पड़ेगी। और वो रियायत उनके लिए जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। आज बीमा पॉलिसी या मेडिकल इंश्योरेंस लेने वाले मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय बीजेपी का बड़ा वोटर है रहा है। और गडकरी का ये पत्र जब पब्लिक हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे इसका प्रेशर आना चाहिए। ये गडकरी का पत्र ये भी बताता है कि इसी कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जबान भी खोलते हैं, जो बात भी करते हैं। नितिन गडकरी जबान खोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए वैसे ही बदनाम है, और इसका खामियाजा भी उनको बहुत भुगतना पड़ा। जिस मंत्री के पास
पहले टेन्योर में बड़े-बड़े मंत्रालय थे, दूसरे में तो उनके सारे मंत्रालय ले लिए गए, सिर्फ उनके पास एमएसएमई और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय रखा और बाद में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी निकाल लिया गया। तीसरे टर्म में तो शायद वो मंत्री ही नहीं बनते, जिस हिसाब से उनका टिकट कटते-कटते रह गया। उसके बाद जब टिकट मिला तो बहुत सारी उनको हराने की अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हीं के तथाकथित मित्र हैं उनसे जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर तक फैले हुए थे, उन्होंने अथक प्रयास किए, फिर भी वो विजयी हुए। उसके बाद लग रहा था कि क्या वो मंत्री बनेंगे, या एक रूमर ये भी आई थी कि जो घटक दल है टीडीपी, वो ये मंत्रालय मांग रहा है। क्या टीडीपी को ये बोला गया था कि इस मंत्रालय की आप डिमांड रखो ताकि गडकरी के हाथ से ये मंत्रालय निकल जाए? लेकिन बीजेपी 240 पे आने की वजह से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का वो जो तलवार की धार थी नितिन गडकरी के खिलाफ, वो थोड़ी कमजोर होती दिखाई दी और नितिन गडकरी को मंत्रालय ही मिला वही और मंत्रिमंडल स्थान भी। लेकिन फिर गडकरी जी जहां बोलना है वहां बोलते हैं और गडकरी जी का ये पत्र फिर एक आईना है वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को और देश के तमाम टैक्स पेयर्स की तरफ से कि कम से कम हमारी बीमा पॉलिसियां जो है, जो हम अपने सुरक्षा के लिए जो दायित्व आपको देना था, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी तो यहाँ इस देश में वैसे है ही नहीं कि एक व्यक्ति जाने पे उसका परिवार का खर्चा सरकार उठाए। यदि कोई व्यक्ति अपने तरीके से वो करता है, जो सेविंग्स को भी मदद करता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए पूंजी काम भी आती है, यदि उस पे भी जीएसटी लगे तो फिर ये झिझिया कर जैसा है। ऐसा गडकरी जी ने नहीं लिखा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो झिझिया कर मुगलों ने लगाया था वैसा ही एक झिझिया कर हेल्थ इंश्योरेंस के और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे है। इसकी जद्दोजहद, इसका ये लबोलबाब है। गडकरी का ये पत्र कितना रंग लाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन कैबिनेट में लोगों ने बोलना शुरू किया, ये इसकी शुरुआत है। आगे और भी लोग हैं जिनके मुंह में जबान है, हो सकता है वो भी लोगों की वेदनाओं को शब्द दें, और यदि ऐसा होता है तो फिर मोदी जी को अपने कैबिनेट में भी लोगों को विश्वास में लेना शुरू करना होगा, क्योंकि बैसाखियों की सरकार कम से कम अपनों के बीच में समन्वय चाहेगी और वो समन्वय संवाद से स्थापित होगा। क्या मोदी जी संवाद स्थापित करेंगे या फिर ये सरकार गिरने का इंतजार करेगी? आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।